अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक और आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन पोलैंड के अंदर। इसी के लिए हमने डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब को दावत दी है पोलैंड के अंदर से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा पोलैंड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मोहसिन। क्या हाल है डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आपके ठीक हैं, खैरियत बहुत से हैं? शुक्रिया इनवाइट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन के ऊपर जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो काइंडली उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो पोलैंड को टारगेट कर सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। आज का हमने जो सेशन डिजाइन किया है उसमें हम डिस्कस करेंगे पोलैंड के बारे में और पोलैंड में जो हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में। आई हैव मेड अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन इट, राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी जी डॉक्टर साहब, स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। चलिए, ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि आप पोलैंड क्या है, आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आपके, इन तमाम चीजों के बारे में। उसके अलावा मोहसिन भाई का चैनल है, वहां पे आपको जो भी क्वेश्चन आंसर करना हो वहां पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इनशाला वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज। जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, मैं पिछले 7 साल से आई एम हियर इन पोलैंड। आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सो। आई एम आल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज वार्सो यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस हियर इन पोलैंड। मेरी स्पेशलाइजेशन एचआरएम में है। पिछले 7 साल से डिफरेंट जगहों पे पेपर प्रेजेंट कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एट यूएसए। इसी तरह इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ काफी अरसे से। तो आज हम देखते हैं कि जहां तक सबसे पहले तो जहां तक पोलैंड का ताल्लुक है, अगर आप ये यूरोपियन मैप को देखें, जर्मनी के नेबर में यू कैन से यूक्रेन, बेलारूस, राइट? इसके नेबर में दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा पोलैंड एक शेंजन यूरोपियन कंट्री है। शेंजन पार्ट का है, शेंजन जोन में है। शेंजन जोन में डिफरेंट कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो सिर्फ यूरोप का पार्ट है लेकिन शेंजन जोन में नहीं है। लेकिन पोलैंड एक शेंजन जोन का कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। वॉर्सो इसका कैपिटल है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो पॉलिश है और जो ऑफिशियल करेंसी है वो आपकी पीएलएन है, इसको ज़्लॉटी भी कहते हैं। और तकरीबन 43 पी के अराउंड टोटल पॉपुलेशन जो है 38 मिलियन है, सेवंथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप। तो ये पोलैंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव एंड स्टडी। जहां तक ये ताल्लुक है कि कब और क्या स्टडी किया जाए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एरिया, आप जिस तरह की भी सब्जेक्ट्स एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें पोलैंड में क्यों आना चाहिए, व्हाई पोलैंड, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। जब आप एम्बेसी में भी जाते हैं वहां पे भी वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई पोलैंड। वंस यू केम टू पोलैंड हियर, सो तब भी आपसे लोग ये पूछते हैं भाई क्या करने आए हो पोलैंड, व्हाई पोलैंड। दिस इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? First thing, just like this is the part of European Union and one is the economic education. आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे जो एनुअल फीस है, एवरेज फी, वो तकरीबन 3000 यूरो पर एनम है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज में देखें तो काफी ज्यादा है आजकल ड्यूज। तो ये फीस इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में है। तीसरा, आपको बहुत अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। और मोर ओवर आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी पोजीशंस तक अवेलेबल है। आप लोगों को पीएचडी ऑप्शंस भी हैं। डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज, एज यू नो, आर्किटेक्चर, डिजाइन, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, मेडिसिन, all the field of studies that you are looking for wherever in USA or UK, wherever any part of the world, so you can see here, right? तो तमाम के तमाम नॉलेज एरियाज हैं यहाँ पे। लिविंग बहुत रीजनेबल है। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। स्टूडेंट जो है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, आप एज ए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और पार्ट टाइम जॉब से आप अपनी फीस तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब से एटलीस्ट अपना लिविंग एक्सपेंस बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई और you can live like in a European country in a very reasonable and affordable price. This is one of the beauty. And also you can say the people of Poland are really good, very
मेहमान नवाज हैं, बहुत बेहतर हैं, आपको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। इफ यू आर समथिंग फॉर देम देन दे विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। जहां तक है एडमिशन का ताल्लुक, सबसे पहले यही आता है, चलें, ये तो हमें पता लग गया जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, रीजनेबल प्राइस है, अच्छी एजुकेशन है। एडमिशन एडमिशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि एडमिशन कैसे लिया जाए। पोलैंड में 2 सेशंस हैं, फॉल और स्प्रिंग, जस्ट लाइक पाकिस्तान, राइट। फॉल जो होता है अक्टूबर से स्टार्ट होता है और स्प्रिंग फेब से स्टार्ट होता है। और आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे सिंपल प्रोसेस है, आप यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पे जाएं, एडमिशन फॉर्म फिल करें। अमूमन जो है एडमिशन फीस होती है तकरीबन $20 एडमिशन फीस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके अलावा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप वहां पे जो है आप अप्लाई कर देते हो प्रोग्राम के लिए। वंस योर एडमिशन इज अप्रूव, देन यू कैन पे द फी and then you contact with the embassy for the visa. Mostly admission process इतना rigorous और difficult नहीं है अगर आप खुद करना चाहें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो एज ए पाकिस्तानी जो मैं समझता हूँ, हम लोगों को कोई रीडिंग करने की आदत नहीं है। हम लोग वेबसाइट पे जाते हुए डरने लग जाते हैं, ऐसे है नहीं। वैसे पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में आप बड़े देखें, आप वेबसाइट को देखें, खुद करें। हम लोग एजेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं, मोहसिन भाई आप मुझे बता दीजिए एडमिशन कैसे होता है, मोहसिन भाई ये बताएं कि अप्लाई कैसे करना है। जो मोहसिन भाई ने जो 4 वीडियोस इस पे अपलोड की हैं इससे पहले, और जो मोहसिन भाई ने, और उसके अलावा जो है फैसल रसूल भाई ने जो इतना बड़ा वो मैनुअल बना के डाला, वो नहीं हमने पढ़ना है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है, हम इस पे हमने फोकस करना है, जस्ट गोइंग टू मोटिवेट यू, राइट। तो आप वेबसाइट पे जाएं, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आप वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, और आप इस तरह। एक और इंपॉर्टेंट चीज है एडमिशन प्रोसेस से रेलेवेंट, आपको अगर अक्टूबर के लिए आना है, दिस इज द बेस्ट टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। जस्ट लाइक एडमिशन ओपन हो जाते हैं मई में, अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाते हैं और तकरीबन जुलाई तक। मेक श्योर करें कि आपका एटलीस्ट, अगर आप अक्टूबर में आना चाहते हैं तो आपका एडमिशन अगस्त तक फाइनल हो जाए, ताकि आपके पास 2 माह हो वीजा प्रोसेस करने के लिए। फरवरी के लिए आपका एडमिशन फाइनल हो जाना चाहिए दिसंबर में, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा। तो वीजा प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो 2 सेशंस है, फॉल और स्प्रिंग। देन आप देखना चाहें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग जो है वो सर्च करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो उनको मिलती है। कोशिश करें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करें। फॉर एग्जांपल इनकी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द हाईली रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। यग्लोनियन यूनिवर्सिटी क्राको में है, वॉर्सो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में है, वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो और यग्लोनियन यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि जस्ट लाइक अ पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये आपको वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन ऑफर करेंगे। जबकि वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी यूईटीज की तरह की है, राइट। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है, और हमारी जो है इसके अलावा मुल्तान में है, फैसला, जहां जहां पे भी हमारी यूईटीज है, उस तरह वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज फोकसिंग ऑन द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। एक और यूनिवर्सिटी एजीएच के नाम से है, उसके अलावा रोस्लो यूनिवर्सिटी है, क्राको है, यूनिवर्सिटी ऑफ फूज है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं ये अवेलेबल हैं। वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज है, इवन के कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी मेडिकल की एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, वेबसाइट पे जाएं, उसको प्रोसेस करें और एडमिशन करें। ये कुछ अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। आप इनकी अगर आप देखें प्रोग्राम्स के हवाले से और फीस के हवाले से, राइट, फीस इनकी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल होती है। मोस्टली जो फीस की रेंज है वो है आपकी 3000 से 4000। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो की बात करूं, आप जस्ट लाइक ऐसे मैंने एग्जांपल दी आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह, जिक्रिया यूनिवर्सिटी की तरह की, कायदे आजम की तरह, वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स। यू कैन डू बैचलर, मास्टर, पीएचडी, जस्ट लाइक मास्टर डिग्री अमूमन 2 ईयर की होती है, बैचलर यहाँ पे 3 ईयर का होता है, पीएचडी 3 to 4 years का होता है। अमूमन फी 3 to 4,000 यूरो ही है तमाम के तमाम। डिपेंड, कुछ प्रोग्राम्स की कम भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाटा साइंस करना चाहते हैं तो हमारा है फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में डाटा साइंस ऑफर हो रहा है, उसकी फीस लेस देन 2000 यूरो है पर एनम। तो कुछ की बहुत कम भी है प्रोग्राम, और कुछ कुछ प्रोग्राम फ्री भी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप फैकल्टी में जाएं, देखें किस प्रोग्राम की कितनी फी है, किस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं,
आपको वहां पे कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से हो रहे होते हैं, उनकी बिल्कुल फीस नहीं होती, लेकिन वो कम्पेटिटिव होते हैं और वो आपको अच्छी तरह यानी कि गो थ्रू करने के बाद। उसके अलावा वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इट्स अगेन वेरी ग्रेट। और वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको एसजीएच भी कहते हैं। एजीएच एक और यूनिवर्सिटी है, एसजीएच एक बहुत। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पोलैंड के, कुछ होती है कि वो मिलते जुलते नाम होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो ही है, वार्सा यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। जिस तरह हम लोग कह देते हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो है ना वारसा यूनिवर्सिटी के नाम से कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोल सकता है। अगर आपने एग्जैक्टली जाना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो की वेबसाइट पे जाना है, वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाना है, किसी और की अगर उसके साथ कोई और लफ्ज मिला हुआ है वहां पे, तो इसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कोई और यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है आपने एहतियात करनी है यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त। चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, चूज द बेस्ट प्रोग्राम। ये कुछ स्कॉलरशिप्स अगर हम देखें तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है पोलैंड में, ऑल्दो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म नावा का प्लेटफॉर्म है। अगर आप जाएं nava.gov.pl, और यहाँ पे आपको तमाम के तमाम जो पोलिश गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स, प्योर साइंसेज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं पोलैंड में। प्योर साइंसेज इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, राइट, फिजिक्स, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यहाँ पे बहुत research in poland.org, eurexes.ec.europa.eu, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की जॉब्स, फंडिंग, ये तमाम की तमाम चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि आप ये जाएं, देखें और आगे इसको प्रोसीड करें। Then cost of study, as I told you earlier, right, it's very cheap, right? Bachelor program 2 to 3,000 euros, master 3 to 4,000 euros। लिविंग बहुत ज्यादा इजी है यहाँ पे, यानी कि आपकी जो लिविंग है वो तकरीबन, इवन कि अगर आप स्टूडेंट डॉर्म में रह रहे हैं तो स्टूडेंट डॉर्मेटरी हॉस्टल की जो फीस है तकरीबन वो होती है $100 पर मंथ, और आपका लिविंग हो जाएगा 200-250। आप कह सकते हैं 300 to 400 यूरोस में आप इजीली, इसमें आपका रेंट भी शामिल है, आपका फूड भी शामिल है, क्लोथिंग भी, ट्रांसपोर्ट भी, स्टडी मटेरियल भी, ये तमाम की तमाम चीजें इसमें शामिल है। तो ये आप इजीली कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप यूनिवर्सिटी डॉम में रह रहे हैं। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं देन इट विल बी एक्सपेंसिव, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो देन इट विल बी मोर एक्सपेंसिव डिपेंडिंग अपॉन। देन कोर्स ड्यूरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बैचलर डिग्री यहाँ पे 3 ईयर की है, 4 ईयर की नहीं होती, 4 ईयर की, और 6 सेमेस्टर्स होते हैं। मास्टर डिग्री में अमूमन 1.5 to 2 ईयर्स होते हैं, 3 to 4 सेमेस्टर्स होते हैं, थीसिस कंपलसरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। उसके अलावा अगर हम पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की बात करें, एज ए स्टूडेंट आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं बड़ा इजीली, पार्ट टाइम अलाउ है आपको लीगली। आप 20 आवर्स, इवन मोर देन 20 आवर्स भी काम कर सकते हैं, दे अलाउ यू, राइट। if you can make a balance between education and work, right, then you can do, right, it's legally allowed। and many companies they are offering short terms, interns, part time work as well। अमूमन यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके जो जॉब फेयर होते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं इजीली, कैंपस इंटरव्यू, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। I can say Warsaw is one of the best place, right? If you are looking for job as a student and if you are looking for your career after studies, then it's a great place to live. Yes, अगर आप चाहते हैं long term settlement होना चाहते हैं तो, although in the beginning there are a lot of difficulties, just like the language barrier is one of them, you can say। आपको यानी कि देखना ही पड़ता है। यूरोप, तमाम के तमाम यूरोप में कहीं पे भी ना हर इंग्लिश को इतना ज्यादा नहीं यानी कि ये लोग कंसीडर करते। यहाँ पे जो नेटिव लैंग्वेज होती है, इटली है, जिस तरह मोहसिन भाई इटली में बैठे हैं तो इटालियन आपको आनी चाहिए। ऑल्दो आप यूनिवर्सिटी में गुजारा कर लेते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपके टीचर्स आपसे इंग्लिश में बात कर लेंगे, आपके कॉलीग्स आपसे इंग्लिश में, लेकिन आपने ग्रोसरी स्टोर पे तो वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे ना आपसे। तो ये लैंग्वेज का तो होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख लेते हो चीजें। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आपने देखनी है तो अगर आप पोलैंड में देखना चाहें एज ए स्टूडेंट भी, prasui.pl है, लिंक्डइन जॉब्स, इंडीड, राइट, infoprasa.pl, goldenlight. ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, इन पे जाएंगे आपको जॉब्स अवेलेबल है ज्यादातर जो है यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ जॉब इज, आप एज ए, यहाँ पे जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको ना एक वर्क परमिशन की जरूरत होती है,
जिसको कहते हैं वर्क परमिट। जो स्टूडेंट होता है उसको वर्क परमिशन की जरूरत नहीं होती, ही कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ जॉब विदाउट एनी स्पेसिफिक वर्क परमिशन। इट मीन्स कि आपको एम्प्लॉयर कभी भी कोई हायर कर सकता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा राइट्स हैं। If you have a Polish degree, if you are a Polish university student, then you have a higher opportunities as far as the labor market is concerned. यहाँ तक इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन हो या आपके मोहसिन भाई आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर हम अपने टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर हैं। और तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहें आपके जहन में आप पूछ सकते हैं, या उसके अलावा जो आप दूसरे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे हमसे अप्रोच कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन किया और उसको प्रेजेंट किया। मैं खुद इसको एंजॉय कर रहा था और मैं खुद सीख रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं इसमें से। और रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, वो जिस जिस स्टूडेंट को भी क्वेश्चन हो वो कमेंट भी पोस्ट कर सकता है और जो है ईमेल भी कर सकता है। ग्रुप के ऊपर जो है मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं फिर से अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के अंदर भी। और जिस किस्म का भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर कमरान साहब को जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा और जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं आपके साथ उनके आंसर को शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आज के इस सेशन में। अगले सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।